18 नंबर के क्वेश्चन में दिया है 10 10 अंश इंटू 10 15 अंश इंटू 10 75 अंश इंटू 10 80 अंश बराबर 1। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड ले 10 10 इंटू 10 15 इंटू 10 75 फिर इंटू में 10 80। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक कंसेप्ट ही के तरफ आप याद रखिएगा। आप किसी ऐसे दो को पकड़िए जिसका योगफल 90 अंश आ रहा हो। जैसे देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 80 है, इनका योगफल क्या आएगा 90 आएगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 75 है, इनका योगफल क्या आएगा 90 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको एक साथ और इसको एक साथ लेकर के हम चलने वाले हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब इन दोनों में से किसी एक को परिवर्तित करेंगे और इन दोनों जोड़ों में से किन्हीं एक को परिवर्तित करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को परिवर्तित करेंगे, नहीं, तो इन जोड़ों में से किसी एक को परिवर्तित करिए और इन जोड़ों में से किसी एक को परिवर्तित करिए, आपको प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ वही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 10 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन जोड़ों में से हम 10 15 को ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 10 75 है, तो 10 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा। और इन जोड़ों में से इसको ऐसे छोड़े थे तो इसको चेंज करेंगे हम, तो 10 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10। तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे है 10 10। अब 10 10 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cot 10। उसी तरह से 10 15 को लिख सकते हैं 1 बटे cot 15। अब इसको दूसरे तरह से समझा देंगे आगे, क्योंकि आप जानते हैं 10 का उल्टा काट होता है, तो वैसे ही हमने कर दिया। अब यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी कि cot 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी कि cot 10 अंश हो जाएगा। अब यहाँ cot 10 खत्म, 10 cot 15 खत्म, तो फाइनली कितना बच गया 1 बच गया। अब हम इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें 10a, तो 10a क्या होता है 1 बटे cot a हो जाता है ना। अब ये इसको अगर इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 10a इंटू cot a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर 10 और cot एक साथ आ जाएं इंटू में तो इनका गुणनफल क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी कंसेप्ट हम लगा सकते थे कि इसको ऐसे ही छोड़ देते 10 10 अंश और यहाँ पे cot 10 अंश है, तो 10 10 cot 10 10 10 cot 10 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इन जोड़ों में से इसका मान 1 आ जाता और इन जोड़ों में से इनका मान 1 आ जाता, तभी गुणनफल 1 ही होता। तो आप दोनों तरह से कर सकते थे।